लेकिन बॉडीगार्ड का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह से आम लोगों को आपने देखा होगा कि वो बंदूकड़ी ली और बंदूक लेके और कभी इधर बैठ, कभी उधर बैठ, कभी इधर छलांगे मार, कभी इधर छलांगे मार, कभी जाके जो है वो रास्ता खोलना शुरू कर दिया, और कभी जो है तो इसकी जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी। इसके कोर्सेस हमने आपको पहले भी कराए हैं और मज़ीद आपको जो है वो हम सिखा रहे हैं और सिखाते रहेंगे आगे चल के। ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना ये है कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके कुछ अगर देखा जाए तो इसके को 22 सब्जेक्ट है। जो क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है एक 22 सब्जेक्ट जो पढ़ता है जो बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बाद जाके एक क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो तैयार होता है। ठीक हो गया। अब इसमें जो चीदा चीदा चीज़ें हैं, अब चीदा चीज़ें इसमें क्या हैं, इसमें चीदा चीज़ें ये हैं कि जो वॉकिंग ड्रिल है, जो आप बॉडीगार्ड के साथ जब वीआईपी के साथ चलते हैं तो आप उसके साथ किस जगह पे आप रहते हैं, किस हिस्से में आप उसके रहते हैं, आपका हथियार किस तरह रहता है, छोटा हथियार है तो कहाँ होता है, बड़ा हथियार है तो वो कहाँ होगा। ठीक है, इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो आपको मजीद जो है वो क्लियर होगा। तो एक तो होगी वॉकिंग ड्रिल। अच्छा, वॉकिंग ड्रिल जो है वो फिर वो इस तरह से है कि जैसे आप उसके साथ चल रहे हैं तो अगर अटैक हो गया तो आपने वो लेफ्ट से है, राइट से है, फ्रंट से है, बैक से है, तो आपने किस तरीके से जो है उसको बैकअप देना है अपने वीआईपी को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा समझ आएगी। उसके बाद ये है कि ये तो एक होगी वॉकिंग ड्रिल। एक होती है एम्बस एंड डी बस, वीआईपी को उतारना और चढ़ाना। तो वीआईपी को उतारना कैसे है, कब वीआईपी को जब उतारेंगे, उतारने से पहले आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या क्या एरिया जो है वो आपने चेक करने हैं। आपने लेफ्ट राइट जो है वो शीशों में, वो तो ड्राइवर के पास होते हैं, लेकिन आपने उसमें किस तरीके से देखना है। उसके बाद जो है फिर आपने करना ये है कि आपने उतरने का तरीका, उजारे में आपको प्रैक्टिकल में अभी ले जाऊंगा तो फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपकी ऑब्जर्वेशन लिंक्स क्या होंगे, आपकी नजरें किधर किधर होनी चाहिए, आपकी किधर होनी चाहिए, आपकी किधर होनी चाहिए। एक आदमी है तो कहाँ कहाँ वो देखेगा, किस तरीके से करेगा। दो आदमी है तो किस तरीके से करेंगे, तीन है तो किस तरीके, चार है तो किस तरीके से, पांच है तो किस तरीके से, छह आदमी है बॉडीगार्ड्स। क्योंकि जिस वीआईपी का थर्ड लेवल खतरा जो है वो जितना ज्यादा बढ़ जाता है उतनी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसमें हम सिक्योरिटी उसमें इजाफा करते हैं, उसको आर्मर्ड गाड़ियां भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसको जो है हम अगर खतरा थोड़ा कम है तो हम उसको नॉर्मल गाड़ियां जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसमें जो है फिर वो हम ये देखते हैं कि इसको खतरात कितने हैं, उस हिसाब से फिर हम एक रूट प्लानिंग उसकी करते हैं कि किस रूट से उसने जाना है। उस रूट के ऊपर जो है, अच्छा पहली तो ये चीज हो गई कि आपका जो है वॉकिंग ड्रिल। दूसरी एम्बस एंड डीबस मैंने बताया जो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तीसरा जो है रूट प्लानिंग है। रूट प्लानिंग के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जब ईवीआईपी हमारा चल रहा है तो उसमें वो रूट कैसा है, वो रोड कितना चौड़ा है, उसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स, उसके अंदर जो है जो सेफ हेवन्स हैं, जो पुलिस की चेक पोस्ट है, या फिर जो है आपका जो नेवी, आर्मी, रेंजर, ये सारी जो हमारी फोर्सेस हैं, ये इनके कहाँ कहाँ चेक पोस्ट हैं। हॉस्पिटल जो है वो कहाँ कहाँ है, उस हॉस्पिटल के अंदर क्या फैसिलिटी है। अगर आपको कोई चेस कर रहा है आप, या आप किसी अंडरटेक आए और आपको भागने का मौका मिल गया, ठीक है, या तो आप स्ट्रक हो गए तो फिर वो तो एक उसकी एक ड्रिल अलग है, स्ट्रक हो गए तो उसकी एक ड्रिल अलग है। फिर आपने क्या करना है, उस गाड़ी को जो है वहां पे, गाड़ी एक अनमोबिलाइज होती है ना, गाड़ी की जो है वो टायर में गोलियां लग गई हैं, गाड़ी की जो है ब्लास्ट हो गया है, गाड़ी अनमोबिलाइज हो गई है और आप उसमें थोड़े से इंजर्ड हैं, जख्मी इस हालत में हैं कि आप निकल सकते हैं, तो आपने फिर गाड़ी को छोड़ना होता है। अनमोबिलाइज गाड़ी को छोड़ना होता है। मोबिलाइज गाड़ी जो चल रही है, जो चल सकती है, वो आप रुकावटों को दूर करके तो अगर भगा सकते हैं तो भगा सकते हैं, भगा सकते हैं तो भगाएं। और फिर आप उस गाड़ी को लेकर जाएं सेफ हेवन की तरफ। सेफ हेवन फिर मैंने आपको बताया कि वो लॉ इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो जो हैं वो हमारे सेफ हेवन है, वहां पे हम पहुंचाएंगे और वहां पे हम जो है पनाह लेंगे। वो फोर्सेस ज़ाहिर हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा, ये तो आपको मैंने बताया कि अनमोबिलाइज और मोबिलाइज गाड़ी और किस तरीके से जो है आपने करना, और रूट प्लानिंग जो है वो किस तरीके से करना। रूट प्लानिंग के बाद आती है वेन्यू रेकी। वेन्यू रेकी जिस तरह इस ऑफिस के अंदर, इस किसी बंगले के अंदर, किसी बैंक के अंदर, एनीवन किधर भी जो है वो हमारा वीआईपी जब जाता है तो उसकी हम रेकी करते हैं और वो देखते हैं उस वीआईपी का थ्रेड कितना है। अगर अचानक प्रोग्राम है तो फिर हम क्या करते हैं कि उससे जो अगला आदमी है, अगला जो हमारा बॉडीगार्ड है, वो 4, 8, 10, 20 कदम आगे जाके
वो चेक कर लेता है। अगर वो अगली गाड़ी में है तो वो 10 मिनट 5 मिनट पहले भी पहुंच सकता है। वो पहुंच के तो वो एरिया सारा देख लेगा कि वहां पे अब रेकी में क्या चीजें देखनी है, वहां पे फैसिलिटीज किस चीज की है, वहां मेडिकल, वहां पे हॉस्पिटल जो है वो कितना दूर है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी, वहां फर्स्ट एड बॉक्स है, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, फायर का क्या सिस्टम है, वहां पे जो है गार्ड कितने बैठे हुए हैं, वेपन कितना है, कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और जिस रूम में मीटिंग है वहां पे जो है वहां पे जो वो कितना स्ट्रांग है, वो वहां पे खिड़कियां कितनी हैं, इमरजेंसी एग्जैक्ट है नहीं है, कहां से अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम वीआईपी को लेके जाएंगे। रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो फिर आपको इसके साथ आप जैसे ही आप आपका ड्राइवर के साथ अपने जो नीचे लोग हैं उसके साथ राब्ता होगा, अगर इमरजेंसी एग्जैक्ट करनी है तो फौरन, ये जो रेडियो है ये क्विक कम्युनिकेशन है। इधर आपने बटन प्रेस किया और आपकी जितने लोगों के पास ये रेडियो मौजूद है सबको जो है वो एक साथ वो आपकी कम्युनिकेशन सुन सकते हैं। मतलब अगर आपके जो हैं 8-10 लोग हैं आपके वहां पे सिक्योरिटी के अंदर मौजूद हैं, तो 10 के 10 लोग आपके एक दफा, हर बंदे को फोन नहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है, फोन में तो आप नंबर ढूंढेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे। ये रेडियो की इंपॉर्टेंट जो है वो इसलिए है। ठीक है, इसमें फायदा है। अब आपको मैं बता रहा था कि वेन्यू रेकी, फिर वेन्यू रेकी में फिर आपने देखना है स्ट्रांग रूम। ठीक है, कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हो जाती है, कोई जलसा जुलूस होता है, अबड़ तबड़ होती है, या फिर जो है वो कोई जो है वो ब्लास्ट हो जाता है या फायरिंग अटैक हो जाता है, तो हम वीआईपी को किस स्ट्रांग रूम में लेके जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम का मकसद ये है कि उसमें खिड़कियां कम से कम हो, ठीक है, और दरवाजा बहुत मजबूत हो। फिर अगर आपने वहां पे चले गए उस दरवाजे में अंदर लेके उसको, वीआईपी को उसके दरवाजे के अंदर आप लेके चले गए उस स्ट्रांग रूम के अंदर, तो फिर आपने करना यह है, मिसाल के तौर पे इस तरह का लकड़ी का दरवाजा है तो इतना स्ट्रांग तो नहीं है, इसको तो हाथ से कोई तोड़ेगा, कोई किसी तरीके किक मारेगा तो ये में भी टूट जाए। तो फिर इसकी मजबूती के लिए आपने करना यह है कि यहाँ पे जितना भी फर्नीचर जो पड़ा होगा, वो अलमारियां फर्नीचर जो है वो आप इसके सामने रखेंगे। ठीक है, अब इसके सामने रखते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि यहां से अगर किसी ने फायर कर दिया तो ये दरवाजा भी टूट के आपको लग सकता है। तो आपने अगर ये सारी कार्रवाई कर ली है उस दौरान, तो फिर आपने करना यह है कि आपने किसी कंक्रीट वाली जगह पे खुद को सेफ रखना है, अपने वीआईपी को कवर देना है, अपने वेपन को रेडी रखना है, और आपने जो है वहां पे, क्योंकि आप इतला दे चुके होंगे, लॉ एनफोर्समेंट का आप इंतजार करेंगे, आपने उनसे लड़ना नहीं है। ठीक है, आपने लॉ एनफोर्समेंट का रेंजर आती है, पुलिस आती है, वो पहुंचती है, जब तक आपने अपने वीआईपी को सेफ करना है और अपनी जो है कंट्रोल रूम के साथ आपने कम्युनिकेशन रखनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनको बताना है, जो आपके नीचे गाड़ियां हैं उनको बता देना है कि थोड़ा साइड पे हो जाए और हमारे लिए तैयार रहें कि जब हम जो है वो आपको कहेंगे कि यार अब जो है फलां जगह पे आए और फलां जगह पे हमें पिक करें। और लॉ एनफोर्समेंट का जो है वो आपने उधर सपोर्ट करनी है, जैसे रेंजर पुलिस है उनके साथ राब्ते में आ जाना है, फोन पे आप बात कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन देनी है, जी यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह फलां फलां खतरा है, फलां जगह पे नहीं है। आप उनके सपोर्टर बन जाएंगे। ठीक है ना, आप उनकी सपोर्ट करेंगे और उनको सपोर्ट करके तो आप उनके सपोर्टर बन जाएंगे और उनको ये चीजें फिर बताते रहेंगे। ठीक हो गया। आपको मैंने बताई है वॉकिंग ड्रिल, आपको मैंने बताई है ऑम्बेसडी बस, मैंने आपको बताया है रूट प्लानिंग, रूट को प्लान कैसे करना है। और हमेशा, अच्छा एक चीज और है, अवॉइड द रूटीन, रूटीन से हमेशा अवॉइड करें, रूटीन से हट के चलें। ठीक है ना, अब आप डेली जो है एक ही रूट पे जाते हैं और डेली जो है आपका साथ 10 बजे निकलता है और वहां पे जो है वो मिसाल के तौर 1 घंटे का सफर है तो 11 बजे पहुंचता है, तो इसको कभी कभी साहब को बताएं कि साहब थोड़ा सा रूट चेंज करें, कभी 9:30 निकले, कभी 10:30 निकले, और आज आपने ये वाला रूट लिया है तो कल दूसरा ले लें, परसों तीसरा ले लें। तो थोड़ी सी रूटीन को अवॉइड करेंगे। जो आपको ऑब्जर्व करने वाला आदमी है, जो आपको ऑब्जर्व करेगा, जो देख रहा होगा कि यार इसमें ये लोग कहां से निकले, वो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, उसको, हाँ, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको जल्दी जो है एंगेज नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये 4-5 चीजें जो है वो आपको अभी इसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे और फिर आगे जो इसमें मजीद जो चीजें हैं फिर साथ साथ लेके चलें।